सरकार हम लोगों के साथ दोहरी नीति का काम कर रही है। 75वां दिन तक हम लोग इंतजार की घड़ी में अभी भी चल रहे हैं। हम लोग रोड पे हैं। सरकार को ये बात सोचनी चाहिए। बेशर्मी सरकार है, अब क्या कहेंगे। हर जगह कर रहा है, बिहार पूरा कर। हमारी जो सरकार है हम लोग की बात को सुन नहीं रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, पारा एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वेतनमान देना होगा, देना होगा, देना होगा। वेतनमान देना होगा, देना होगा, देना होगा। मुख्यमंत्री अपना वादा पूरा करो। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। अभी हमारे पास टेट पास पारा शिक्षक के कुछ कर्मी हैं जो राजभवन के पास 75 दिन से अनशन सा धरना पर बैठे हुए हैं। अभी तक सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं हुआ है। और जो कल 3 तारीख को जो था कैबिनेट बैठक, इन लोग के कुछ आशा था कि उसमें कुछ होगा। अब इन्हीं से जानते हैं कि क्या उस पर विचार रखते हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, हम सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से मीडिया कर्मियों को और साथ ही साथ आपको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग शुरू से अभी तक हम लोगों की आवाज़ को आगे पहुंचाने का काम किए हैं। सरकार हम लोगों के साथ दोहरी नीति का काम कर रही है जो उचित नहीं है। और यह जो भी मुख्यमंत्री हम लोगों के बारे में सोच रहे हैं वह उचित भी नहीं है। मैं उनसे मांग करना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने जो वादा चुनाव के पहले जो किया था वो हम लोगों को जल्द से जल्द पूरा कर दें। और बिहार में जिस तरह मुख्यमंत्री पारा शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिए हैं, ठीक उसी तरह आप यहाँ पर जो 26,000 बहाली जो आप निकाले हैं उसमें से 13,000 सीट पारा शिक्षकों का है। और वह 13,000 सीट में हम लोगों को समायोजन कर दें। हम लोग सभी पारा शिक्षक जितने टेट पास हैं सभी समायोजन हो जाएंगे और अपने सीट के अंदर ही होंगे, कहीं बाहर हम लोग नहीं जाएंगे। हम लोग बहुत धैर्यपूर्वक आपकी आशा में प्रत्याशा में बैठे हुए हैं कि अब हम लोगों का वेतनमान मिलेगा, अब वेतनमान मिलेगा। लेकिन धैर्य अब टूटता नज़र आ रहा है। लेकिन फ़िलहाल अभी जो हम लोगों को सूचना मिली है कि माननीय अम्मा प्रसाद जी, दीपिका सिंह पांडे जी और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष माननीय राजेश ठाकुर जी, माननीय मंत्री आलमगीर आलम जी जो गए हुए थे मुख्यमंत्री के पास, उन्होंने आश्वस्त किया है कि मैं दीपावली के पहले इन लोगों का समाधान निकालूंगा। और मुझे निश्चित भरोसा है मुख्यमंत्री जी पर कि हम लोगों का समाधान निकालेंगे। और अन्यथा की स्थिति में अगर ऐसा हम लोग के साथ नहीं होती है तो हम लोग 15 नवंबर को राज्य स्थापना के दिवस पर हम लोग यहाँ पर 14,042 सहायक अध्यापक राजभवन के पास रांची में हम लोग पहुँचेंगे और सामूहिक रूप से हम लोग आत्मदाह करेंगे, जिसकी सारी जवाबदेही राज्य सरकार की होगी। संजय मेहता, प्रदेश महासचिव, झारखंड। चलिए, जैसे बता रहे थे कि 15 तारीख का जो इन लोग 15 नवंबर का जो होने वाला है झारखंड स्थापना दिवस, उन लोग उग्र आंदोलन भी करने की बात कर रहे हैं, आत्मदाह भी करने की बात कर रहे हैं। और भी हम जानते हैं, आप क्या कहेंगे? सर, मैं आपके झारखंड स्वतंत्र खबर को सबसे पहले मैं जोहार करता हूं। और सरकार से ये मैं पुनः बार बार निवेदन लोग कर रहे हैं कि हमारी सरकार हमारी बातों को सुन ले। क्योंकि मैं 22 तारीख से आज 75वां दिन है, 75वां दिन तक हम लोग इंतजार की घड़ी में अभी भी चल रहे हैं। सरकार से एक उम्मीद जताया जा रहा है कि हमारी माटी की सरकार, झारखंड की सरकार, हम सब जितने भी 14,042 शिक्षक हैं वो टेट पास है और वो चाहते हैं कि हमारी नियुक्ति हो, हमारा 4200-4600 ग्रेड पे मिले। क्योंकि हमारे ही डिग्री वाले सेम अभी सर्विस कर रहे हैं 15 में, 2016 में, 2019 में यही डिग्री वाले नियुक्ति करके बैठे हुए हैं। और हम लोग रोड पे हैं। सरकार को ये बात सोचनी चाहिए कि सेम डिग्री वाले को पुनः बात करती है कि परीक्षा लेंगे। आप सोच लीजिए कि सामान्य कार्य समान वेतन जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, यहाँ से जो हम लोग बिहार से अलग हुए झारखंड, यहाँ की बात 40-40 का सीख लिया। नीतीश कुमार ने वहाँ कर दिया
जितने भी नियोजित शिक्षक थे सबको कर दिए कि हमने राज्य का दर्जा देंगे, और उससे सीख नहीं लेने सक रहे हैं हमारे हेमंत सरकार। हेमंत सरकार से नीतीश सरकार सीख ली कि 60-40 हम भी कर देंगे, और कर दिए। लेकिन वारे बड़े भाई कर दिया, छोटा भाई क्या सोच रहे हो भाई? जब तुमसे सीख छोटका से बड़का ले लिया, बड़का से शर्म लग रहा है लेने में क्या? और ये सब कहते हैं कि हमारा जो भी है पारा टीचर झारखंड का, तो फिर क्यों? मैं उनसे उम्मीद करता हूँ अभी भी समय है, 15 नवंबर आने में, उस दिन पता चल रहा है मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का भी कार्यक्रम है। अगर हम लोग को 15 नवंबर को घोषणा नहीं होती है तो पुनः वो 18 वाला आंदोलन दोहराने का काम करेंगे। और जिस तरह रघुवर दास का हाल हुआ, निश्चित तौर पे झारखंड के पारा टीचर अभी गर्व से कहते हैं हमारी सरकार है, लेकिन 15 नवंबर के बाद ये समझ लेंगे कि हमारी सरकार नहीं, ये कोई सौतेला है। और उस दिन छत्तीसगढ़ जैसे अभी उड़ीसा चले गए, अभी खुद कहते हैं मैं छत्तीसगढ़ का हूँ, और इस दिन झारखंड की भी सरकार कहती है हेमंत सरकार मैं झारखंड का हूँ। उनको भी कहीं जगह ढूंढना पड़ेगा, चाहे बददुआ हो या दुआ हो। रघुवर सरकार को लगा, ये हमारे हेमंत सरकार को भी लगने जा रही है। परिचय दीजिए। मैं हजारीबाग से जोगिंदर साहू। चलिए, अभी जोगिंदर साहू का बात आप सुन रहे थे, आप कुछ महिला कर्मी हैं, उन्हीं से भी जानते हैं। क्या कहेंगे? 75 दिन से आप लोग राजभवन के पास बैठे हैं, लेकिन सरकार की नींद नहीं टूट रही है। तो क्या कहेंगे? बेशर्मी सरकार है, और क्या कहेंगे? हर जगह कर रहा है, बिहार पूरा कर दिया है, लेकिन झारखंड सरकार सुन नहीं रही है। अभी तक तो आशा है कि मिलेगा, और हम उम्मीद करते हैं कि मिलेगा भी। और जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम लोग रहेंगे, आंदोलन में ही रहेंगे, हटेंगे नहीं। और 15 नवंबर के सब मिल करके हम लोग आत्मदाह करेंगे। चलिए, जिस तरह से देखते टेट पास पारा शिक्षक का हैं, वो किस तरह से सरकार से नाराज़ हैं, और भी एक हैं, उनसे भी जानते हैं। आप क्या कहेंगे? हमारी जो सरकार है हम लोग की बात को सुन नहीं रहे हैं। ये सरकार से हमारी विनती है कि जिस प्रकार आप आगे हमारे भाइयों को समान काम के बदले समान वेतन दिए हैं, उसी प्रकार हमारी भी चाहत है, हमें भी वही चाहिए। इसीलिए हम आज 75 दिन से यहाँ डटे हुए हैं। हम विनती करते हैं सरकार से कि हमें हमारा हक देने का वो प्रयास करें, और नहीं तो हम लोग 15 नवंबर के दिन पूरे परिवार के साथ आत्मदाह के लिए आतुर रहेंगे। आप सुन रहे होंगे जिस तरह से महिला कर्मी हैं आत्मदाह करने के लिए आतुर की बात कर रहे हैं, तो सरकार को भी इस पर भी संज्ञान लेना चाहिए। और भी है महिला जो झारखंड सरकार कहती है कि महिला को सम्मान देने का हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ 75 दिन से भी राजभवन के पास लोग बैठे हैं। क्या कहेंगे आप? हम यही कहना चाहेंगे 75 दिन से हम लोग जो बैठे हैं, हमारी जो मांग है, हमारी मांग को सरकार पूरी करे। और नहीं पूरी करेंगे तो जो हम लोग सभी भाई बहन मिल करके 14,042 जो हम लोग टेट सफल शिक्षक है वो आत्मदाह करेंगे सभी मिलकर। इसमें जो जवाबदेही भी सरकार देगी। चलिए, आत्मदाह जो करने की बात कर रहे हैं, उसमें जवाबदेही की जो बात है सरकार को इन लोग बता रहे हैं कि अगर 75 दिन हो गया है और अभी तक सरकार की तरफ से कोई सुध नहीं ली जा रही है, तो हम लोग 15 नवंबर को आत्मदाह भी करने के लिए इन लोग सोच रहे हैं।